सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जितने भी पीडीएफ्स होते हैं, जो भी हम लोग हाउस प्लानिंग करते हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लान हो गया उसका हम लोग पीडीएफ देख रहे हैं, या फिर फर्स्ट फ्लोर प्लान हो गया उसका हम लोग पीडीएफ देख रहे हैं, तो वो सब पीडीएफ को हम लोग ऑटोकैड में कैसे इंसर्ट करते हैं और ऑटोकैड में इंसर्ट करने के बाद उस पीडीएफ में हम लोग कैसे ऑटोकैड में काम करते हैं। तो आज हम लोग यही पूरा सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन में यहाँ पे एक पीडीएफ दिख रही है। तो ये पीडीएफ को मुझे क्या करना है, ऑटोकैड में इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ऑटोकैड में इंपोर्ट करने के लिए ऑटोकैड में चले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये ऑटोकैड ओपन हो गया है। तो यहाँ से मैं न्यू फाइल को ओपन करूंगा, यहाँ पे न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेटिंग्स है तो उसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद अब मैं जो आप लोगों को पीडीएफ दिखाया था यहाँ पे, ये जो पीडीएफ है ये किस में बनी है, ड्राइंग मेरी एमएम में बनी है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैं ऑटोकैड में इंपोर्ट करूंगा। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में चले गए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पीडीएफ इंपोर्ट दिया है, इस पीडीएफ इंपोर्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ड्राइंग को ढूंढेंगे। ड्राइंग मेरी यहीं कहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओपन पर क्लिक। ओपन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करा तो यहाँ पे ड्राइंग मेरी आ गई है, मतलब कि यहाँ पे जो भी वॉल्स है या फिर जितने भी डोर्स है मैं उसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेते हैं ऑटोकैड में, फिर उसके बाद एक दिक्कत ये आती है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑटोकैड से जब हम लोग पीडीएफ में इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि ऑटोकैड की जो भी ड्राइंग रहती है उसको जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑटोकैड क्या करता है, उस ड्राइंग का स्केल को बहुत छोटा कर देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे 8000 दिखा तो रहा है, पर जैसे ही इसका मैं डायमेंशन यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे मैं डायमेंशन चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये डायमेंशन क्या दिखा रहा है, 6.23 mm, पर है मेरा ये कितने का, 8000 का। मतलब कि इसका मतलब यही हुआ कि जो ऑटोकैड रहता है, ऑटोकैड क्या करता है, जब हम लोग ऑटोकैड की ड्राइंग को जब हम लोग पीडीएफ में इंपोर्ट करते हैं तो ऑटोकैड उसकी स्केल को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देता है। ठीक है, तो हम लोग जब पीडीएफ को इंपोर्ट करते हैं ऑटोकैड में, तो हम लोग को स्केल भी करना पड़ता है। इंपोर्ट तो कर देंगे, पर इंपोर्ट करने के बाद स्केल भी करना जरूरी है। अदरवाइज अभी आप थोड़ी देर पहले देखें कि यहाँ पे डायमेंशन मेरा, जो डायमेंशन मेरा 8000 है वो मेरा 6.23 शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्केल का यूज करेंगे। तो स्केल कमांड के लिए, स्केल कमांड का जो शॉर्टकट है वो है SC टाइप करके मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, इस तरीके से पूरा सेलेक्ट किया और कर दिया मैंने एंटर। एंटर करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट आप कहीं पे भी इसको रैंडम क्लिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंडम क्लिक कर दिया। फिर बोल रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी या फिर रेफरेंस। ऐसा कोई स्केल फैक्टर बताओ जो 6.23 जो दिखा रहा था वो आपका 8000 में शो करने लगे। तो ऐसा तो मैं कुछ सोच नहीं सकता कि ऐसा क्या वैल्यू डालूं या फिर ऐसा क्या स्केल फैक्टर डालूं वो 6.23 से मेरा वो हो जाए कन्वर्ट, किसमें, 8000 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कोई भी स्केल फैक्टर यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस में मैंने यहाँ पे क्लिक करा। जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस में क्लिक करा तो ये आपसे ऑटोकैड आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि रेफरेंस लेंथ बोल रहा है तो ये रेफरेंस आपका 8000 है ना, ये आपका रेफरेंस लेंथ नहीं है, क्योंकि स्केल में आपसे दो ऑप्शन पूछता है। जैसे कि अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो इसके बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई न्यू रेफरेंस लेंथ। न्यू रेफरेंस लेंथ जब पूछेगा तब आपको जाके 8000 टाइप करना है, पर अभी आपको यहाँ पे क्या डालना है, जो मेरी वैल्यू आई थी 6.23। यदि मैं वो 6.23 वैल्यू भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको डायमेंशन किया था तो कितना था, मुझे याद है अभी 6.23 है, पर फॉर एग्जांपल कि मैं भूल गया, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे डायमेंशन में जा रहा हूँ और फिर से 6.23 उसका डायमेंशन कर रहा हूँ, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही पूछेगा स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करा मैंने, तो जूम करके करेंगे, यहाँ पे ये क्लिक करा। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे कमांड बॉक्स में, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट पे भी यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, इसको जूम करके करेंगे अच्छे से, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो ये आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई न्यू लेंथ।
अब मुझे न्यू लेंथ बताइए, ठीक है। न्यू लेंथ अब कब क्या आएगा 8000, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इसको डायरेक्टली 800 एंड एक और 0, यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब आप बोल रहे हो कि सर ड्राइंग नहीं दिख रही है, तो ड्राइंग देखने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका माउस का जो कर्सर बटन रहता है उसको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 बार क्लिक करा तो देखो यहाँ पे ये ड्राइंग आपको दिखने लगी। अब जैसे ही मैं इसका डायमेंशन चेक करूंगा, ये पहला क्लिक और ये दूसरा क्लिक, तो देखो बराबर से मेरा 8000 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि जब भी हम लोग कोई भी पीडीएफ को ऑटोकैड में इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट तो वो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को स्केल करना भी जरूरी है। अदरवाइज जब भी हम लोग उसको डायमेंशन करेंगे तो उसकी वैल्यू छोटी ही आएगी, ठीक है। तो जैसे आप लोग इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट करने के बाद अपनी ड्राइंग को स्केल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पीडीएफ को इंपोर्ट करते हैं ऑटोकैड में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि आपका लाइक करना शेयर करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं ऑटोकैड से रिलेटेड और भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं वीडियोस लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।